Good morning students and my dear friends. Today in the tense we are taking past indefinite tense. And in past indefinite tense जैसा कि हम सभी को पता है कि past indefinite tense का जब हम बात करते हैं तो इसमें हम भूतकाल की बात करते हैं और भूतकाल का मतलब होता है कि जो कार्य कर चुके हैं उसके लिए हम इसमें बात कर रहे हैं. इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच स्टार्ट्स इन पास्ट एंड कंप्लीट इन पास्ट टाइम. पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही फिनिश भी हो गया है. इस टाइम्स में कार्य का करना या होना भूतकाल में ही होता है. इसके अंतर्गत वाक्य के अंत में आ, या, ई, यो, करता था, करते थे, करती थी इत्यादि आते हैं. इसके कुछ रूल्स भी हैं जो अपन यहाँ पे डिस्कस करें कि इसमें अपन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे तो अपन बार बार एक ही चीज़ कर रहे थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है क्या नहीं लगानी. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं उसमें हम सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल ओनली एंड ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. And in this tense some words or phrases gives indications that work is done in past. हमें बार बार एक ही चीज़ पता करनी है कि हमारे पास में एडवर्ब है या नहीं. अगर है तो कौन कौन से हैं. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए अपने पास में एडवर्ब्स हैं जो अपने को ये पहचान कराते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है. yesterday, last day, last month, last year, ago in 1990. इट मीन्स पास्ट टाइम को बिलोंग कर रहा है. और वंस इसको देखते ही हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये अगर कुछ शब्द हैं जो वाक्य के अंतर्गत आते हैं तो हमें पता होगा कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करेगा. इसका सेंटेंस पैटर्न मैं आपको बताना चाहूँगी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मे भी और ऑब्जेक्ट मे नॉट भी. हो भी सकता है, कर्म नहीं भी हो सकता है. इसके अंतर्गत मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी वो है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे डिड यूज़ होगा, लेकिन डिड कब यूज़ होगा और डिड यूज़ होने के बाद में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चेंज होगी वो आपको डिस्कशन करें अपन. यूज इन नेगेटिव. डिड इज यूज इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब जब हम इनको बार बार मैं आपको चार अलग अलग तरह के वाक्य बताती हूँ. इसी में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न बता रही हूँ. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहीं पे हमें ध्यान देना है कि जब हमने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जहाँ पे भी हम डिड का यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारे लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करना है. इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज ओनली इन द सिंपल सेंटेंस. एंड इन द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी हैव सेंटेंस पैटर्न डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मे बी एंड ऑब्जेक्ट मे नॉट बी प्लस क्वेश्चन मार्क. And in the negative interrogative sentence we have did plus subject plus not plus first form of the verb plus object. Object may be or object omitted plus question mark. Here we have taken 5 sentences for these. First one, I wrote a letter. मैं वही एक सेंटेंस I write a letter का ही हर जगह यूज़ करके बता रही हूँ. तो इसमें भी देखिए सिंपल सेंटेंस में I wrote a letter. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, भले प्लूरल सब्जेक्ट है, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी. आई रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर. इट मीन्स हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. अब हम नेगेटिव के अंतर्गत चलते हैं. तो नेगेटिव में आप देखिए जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. तो आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर. इसी को इंटेरोगेटिव में ले जाते ही हम क्या बोलेंगे डिड आई राइट अ लेटर. और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ले जाते हैं डिड आई नॉट राइट अ लेटर विद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क्स आर इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसी में सेकंड यू रोट अ लेटर में जैसे ही हम इसको नेगेटिव में ले जाएंगे तो हमारे पास्ट के लिए डिड की फॉर्म आ जाएगी और यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी. यू डिड नॉट राइट अ लेटर.
इंटेरोगेटिव में ले जाते हैं, इसके लिए सेंटेंस बन जाएगा डिड यू राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए डिड यू नॉट राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे फिर एक सिंगुलर सब्जेक्ट ले रही हूँ, ही रोट अ लेटर। अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट हो बोले प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। इसी का नेगेटिव बनाते वक्त ही डिड नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पे भी डिड भले सिंगुलर सब्जेक्ट हो बोले प्लूरल है, सब में लगेगा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड इन द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड ही नॉट राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, राम रोट अ लेटर। राम रोट अ लेटर सिंपल में आ गया, इसी को नेगेटिव में लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। और इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में लेते हैं तो डिड को बाहर ले लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में पुटअप करेंगे और फिर मेन वर्ब लिखेंगे। डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई है, फिर सब्जेक्ट आ गया है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। डिड राम राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क है। और इसी को हम नेगेटिव बनाना चाहें, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, डिड राम नॉट राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे हम लास्ट एक सेंटेंस और ले रहे हैं जो कि प्लूरल का सब्जेक्ट प्लूरल है, दे रॉट अ लेटर। इसी को अगर हम नेगेटिव में ले जाते हैं तो हम कहेंगे दे डिड नॉट राइट अ लेटर। और इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव में ले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, डिड दे राइट अ लेटर। और इसी के लिए हम लास्ट में ले जाएंगे तो हम कहेंगे डिड दे नॉट राइट अ लेटर विथ क्वेश्चन मार्क। तो ये यहाँ पे अपने सेंटेंसेस करने से हमें समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स दिए थे, उन्हीं के ऊपर अपन कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उन एक्सरसाइजेस के लिए मैं हिंट्स यहाँ पे शो कर रही हूँ जो अपने को बोर्ड एग्जाम्स में, सिंपल अपने इंटरनल पेपर्स में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। देखिए, वी फिल अप टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट। यहाँ पे लास्ट नाइट इंडिकेट कर रहा है कि भूतकाल में ही कार्य हुआ है और वहीं पे समाप्त हो गया है। तो गो का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, वी वेंट टू मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट। एंड हेयर इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे। यस्टरडे इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस के लिए, तो ही लॉस्ट मोबाइल ऑन द ट्रेन यस्टरडे। इन द थर्ड सेंटेंस वी यूज प्रिया फिल अप अ न्यू कार लास्ट वीक। लास्ट वीक इंडिकेट कर रहा है हमें कि यह जो कार्य है यह पूर्ण हो चुका था। तो प्रिया बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, प्रिया बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। डिड यू डैश हिम लास्ट वीक, लास्ट वीक अगेन इंडिकेटिंग दैट द सेंटेंस इज इन अ पास्ट टेंस। तो डिड आ रहा है नेगेटिव का, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारे पास में डिड यूज आ रही है तो डिड यू, सी का सी ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डिड लग जाती है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम काम में लेते हैं। डिड यू सी हिम लास्ट वीक। एंड द लास्ट वन इज कालिदास डैश अ नंबर ऑफ ड्रामाज। कालिदास ने ड्रामाज लिखे थे, तो कालिदास रोट आ जाएगा यहाँ पे। इट इज अ सिंपल सेंटेंस, तो कालिदास रोट अ नंबर ऑफ ड्रामाज। तो यहाँ पे आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी कहीं पे भी आपको लगता है कि फीडबैक देना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।